बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 17 में से 9 पर कुल 24 लाख रुपए का इनाम था। गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव का भी सरेंडर हुआ है। कई अन्य बड़े नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। तो बीजापुर में होली से पहले सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों के सामने 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में गंगालूर एरिया कमेटी का सचिव भी शामिल है। आपको बता दें कि सरेंडर करने वाले 17 नक्सलियों में से 9 पर कुल 24 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में मिलिशिया प्लाटून कमांडर, जनताना सरकार अध्यक्ष सहित कई बड़े नक्सली शामिल हैं। विकास तिवारी मेरे सहयोगी बीजापुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, इन सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कोई बड़ा नाम? देखिए, इसमें सबसे बड़ा नाम तो है मोडियम दिनेश जिस पर कि 8 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। और सबसे खास बात यह है कि ये 20 सालों से गंगालूर के इलाके में काफी सक्रिय रहा है और काफी इसके नाम से दहशत रही है। और इसके खिलाफ अगर हत्याओं पे जाएं तो मुझे लगता है कि अब तक तो लगभग सैकड़ों हत्याएं इसके नाम से रही होंगी। और हालांकि अंदरूनी जानकारी है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि इसने अपने संगठन के भी कई लोगों की हत्या की है जब ये डीवीसी के संबंध में रहा है। और बीते दिनों इस माओवादी के समर्पण पर माओवादियों ने भी एक पत्र जारी किया था और आरोप लगाया था कि मोडियम दिनेश अपनी पत्नी के साथ संगठन का पैसा लेकर भाग खड़ा हुआ है। कारण जो भी हो, लेकिन यह है कि माओवादी संगठन को होली के ठीक पहले एक बड़ा नुकसान फिर से पहुंचा है, क्योंकि बड़ी संख्या में माओवादियों ने समर्पण किया है। अमूमन होता है कि जब भी माओवादी समर्पण करते हैं तो इससे नुकसान ये होता है कि जो माओवादियों के द्वारा जो रणनीतियां तैयार की जाती हैं या जिस तरह से उनकी स्थिति अभी अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने क्या पैंतरे बदले हैं, उन सब की जानकारी समर्पण करने वाले माओवादियों को होती है। डीवीसीएम स्तर का अगर ये माओवादी है तो निश्चित ही तौर पर रणनीतिक तौर पर भी इसे बहुत सारी अंदरूनी जानकारियां रही हैं और उसका लाभ अब जो है पुलिस को मिलेगा। और जो आगे के जो ऑपरेशन होंगे उसमें भी निश्चित ही तौर पर ऐसे समर्पित बड़े स्तर के माओवादी नेताओं का सहयोग निश्चित ही तौर पर जवानों को मिलता है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड्स देखेंगे तो जिस तरह से 2024 में 800 से ज्यादा की संख्या में माओवादियों ने समर्पण किया, 217 माओवादी मारे गए और लगभग 800 के लगभग ही माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ही 2025 में कई माओवादियों के ऐसे डंप भी बरामद किए गए जिसे माओवादियों ने अपने अनुकूल समय न होने की स्थिति में उसे जमींदोज कर दिया था या जमीन के नीचे छुपाकर सुरंगों में रखा था। हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी बरामद की गई। इस तरह की कई बड़ी सफलताएं जो माओवादी संगठन की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी जरूरी हो जाती हैं। इस तरह की सफलताएं से समर्पण करने वाले माओवादियों से मिलती है। इसीलिए माना जाता है कि बड़े स्तर के माओवादी का समर्पण करना संगठन को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। विकास, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विकास मेरे सहयोगी बीजापुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर अपडेट कर रहे थे।